भगवान बिना औलाद के राख देवे ऐसी औलाद से सुबह अच्छो सुख से मार तो जियो। तो अगर बेटी का जन्मदिन हो तो 150 ग्राम चावल उस बेटी से हल्दी से पीले करवाओ, और अगर बेटे का जन्मदिन है तो 150 ग्राम चावल रोली से लाल करवाओ। ध्यान से सुन जाइयो बातें। घर में जितने लोग हैं जब वो चावल बेटी का जन्मदिन हो तो पीले और बेटे का जन्मदिन हो तो लाल, अपने घर के मंदिर में, घर के कमरे, पूजा घर में उसका स्वस्तिक बनवाओ अपने बेटी से या बेटी से। एक सातिया बनवाओ चावल को, उस पे एक दीपक रखवाओ, वो बेटे से अपने घर में दिया जलवाओ। अब उस दिए को उठा करके घर के जितने लोग हैं उस बेटे की आरती उतारो, नजर उतारो, उसका संकट चला जाएगा। और जब शाम हो जाए, ये तो दिन में करो, पर जब शाम हो जाए और जितने साल का तुम्हारा बेटा या बेटी हो गए हो उतने दिया बनाइयो आटे के, घी की बत्ती रखियो, कोशिश करियो कि गैया को घी मिल जाए। तुम्हारो तो ऐसे बेईमान धरे हो हैं, जो नो अच्छो घी रहो सो घर भर ने खाओ। बहू ने डिब्बा खोलो के लगो मम्मी घी में तो बासी आ रही, सजे डुकारेंगे कम चतो नहीं आ। कहीं तो एक काम करो तना पहला उठा ले आओ, सो फुल बत्ती बना दे काचा बुघी बसान लगो, सो बोधर दे भगवान की मूड पे, सो उनकी खपरिया फटी जा रही। जब तक घी अच्छो रहो सो हलवा बना बना खाओ, और घी बसानो सो कई फुल बत्ती, और न ज्यादा भाई तो कई कथा बचवा ले जो घी ठिकाने लग जाए। सो महाराज को बुला के दौ डलेल को हवन, 100 महाराज खुद आए, बिंदु में वो बाटल लगवान 500 घले ओखे। जितने दिन का तुम्हारा बेटा या बेटी हो गया हो उतने घी के दिया बनाओ। अगल बगल में जो मंदिर हो अपने बेटे को शाम को लिवा जाओ, हनुमान जी के सामने दिया जलवाओ उतने, और हनुमान जी से कहना हनुमान जी एक दिन ऐसी कृपा करना कि तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। हर जन्मदिन पे कह के आओ कि हनुमान जी ऐसी कृपा करियो कि अगली साल, आज बेटा 10 साल को है तो 10 दिया जलाए, ऐसी कृपा बनाए रहियो कि अगली साल 11 जलाएं, फिर 12 जलाएं, और ऐसे 1200 जलाते रहो। तो हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं। पर उस दिन बेटे से चावल लाल और बेटी से चावल पीले जरूर करवाया करो जिस दिन जन्मदिन हो। अगर आगे कोई दुर्भाग्य की रेखा होगी तो वो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। अब जन्मदिन मना रहे और ऐसी तो झूठी बोलत हो आर तुम हो रहे, का कहते हो जन्मदिन के दिन कई तुम जियो हजारों साल, जिगो है को दमोह में आज तक 1000 साल। एक जने ठाणे हो जा के हमारे बाबा 700 साल के हो के मारे, तो बिल्कुल कोरी झूठी नहीं। कई तुम जियो हजारों साल, और अंगली तो ऐसी झूठी बोलत के खुली आंखों में मिर्च धर दे तुम और का कहते हो कई तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप कैलेंडर बनाने लगे, बताओ 365 दिन होते साल के,
तुम क्या कह रहे, साल के दिन हो कई हजार, एक आध हजार होते हम तो ही मान जाते। तुम्हारे चिल्ले आए से हो जाए 500 दिन की साल। जुआ नो ही फरे रे न तुम्हारे जान रहे महाराज जी जुआ भी न तरे का करें हम आंसू आदमी मूड में फूल भर दे, फिर हम पूरे दिन भरे ऐसा ही निकारत रहते एक एक, का करें मानत है नहीं आदमी। वृंदावन बिहारी लाल की निवेदन, जन्मदिन मनाओ प्यारे, जिस दिन जन्मदिन हो तुम हजारों रुपए खर्च करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे कहने से 100-200 रुपए और खर्च करना उस दिन। 10-20 पुड़ी बना लेना, आधा किलो आलू सूखी सब्जी बना लेना और उसके पैकेट बना करके अपने बेटे को गाड़ी पे बिठा करके और एक शहर का चक्कर लगाना, जहां कोई तुम्हें पागल आदमी, कोई गरीब आदमी, कोई भूखा मिल जाए, अपने बेटे से वो रोटी पूरी उसको दान करा देना। उसके हृदय से वो आशीर्वाद निकलेगा कि तुम्हारे बेटे का बाल बांका नहीं होगा, बाल बांका नहीं होगा। ये मेरा निवेदन है। बहुत सोचने वाली बातें हैं भैया, बहुत सोचने वाली बातें हैं। तो अपन कहां चल रहे थे? सतयुग की उम्र है 17,28,000, त्रेता की उम्र है 12,96,000, त्रेता द्वापर की उम्र है 8,64,000 और कलयुग की उम्र है 4,32,000। सतयुग में उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष की, त्रेता में 1 जीरो कम होगा 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की और फिर 1 जीरो कम होगा, कलयुग में बची 100 साल की। वो में भी गारंटी नहीं है, वारंटी मनो हमने तुम्हें दे दी। अगर ऐसे जन्मदिन मनाओगे तो पक्का है कि तुम्हारे बच्चा की वारंटी कहाई। कई कंपनियां गारंटी नहीं देती पर वारंटी देते हैं, ऐसा ही उम्र की गारंटी कोई की नहीं है, पर भगवान ने वारंटी दी है। वारंटी क्या है? वारंटी आएंगे डॉक्टर, भगवान कहता मर तो ने कर पे मनो बीच बीच में बचात रहे हैं। वारंटी कार्ड है डॉक्टर। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में थोड़ा और देखो क्या बदलाव हुआ। सतयुग में राक्षस और देवता अलग अलग लोकों में रहते। 200-500 साल में एक बार झगड़ा हो तो काश में जब अलग ही अलग है, सुनने ने देखे ने कोई दिक्कत। फिर आओ त्रेता, कानून में तना ढील हो गई। पहले राक्षस और देवता अलग अलग लोकों में रहते, त्रेता में एक ही लोक में रहने लगे, 2 ही राक्षस और देवता। वही लोक में राम हो गए और वही में रावण हो गए। फिर आओ द्वापर, और ढील पड़ गई, एक ही घर में होने लगे, वही घर में दुर्योधन और वही घर में दुष्टन। अब फिर आओ कलयुग, सो ये शरीर ही में रहने लगे। अब सब यही में देवता भरे हैं और यही में राक्षस भरे। अब तुम प्रकट कौन हो कर पा रहे, वो तुम्हारे ऊपर है। सतयुग में राक्षस जो रहते, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, इनमें भी कमी भाई। विद्वान ध्यान से सुनना। सतयुग में जो राक्षस थे वो था हिरण्याकश्यपु, इतना बड़ा नाम था उसका। पर जब त्रेता में राक्षस भय सो रावण, नाम कम भाव के नहीं भाव।
द्वापर में जो राक्षस भय कंस, फिर नाम कंभव। वो कलयुग में राक्षस को का नाम बताओ? एक शब्द में राक्षस को नाम है कलयुग में। सतयुग में 4-5 शब्द को, त्रेता में 3 शब्द को राक्षस, द्वापर में 2 शब्द को कंस, वो कलयुग में 1 शब्द को मैं। ये मैं ही राक्षस है। जे के भीतर जा बात आ गई कि मैं, मेरे बिना ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर सकता हूं, समझ गयो जो ही राक्षस आए। जिसके भीतर ये मैं शब्द आ जाए, समझना कलयुग में वही राक्षस है। हाउ खिसके आओ माता जी, हरो सरक आओ, हाउ खिसके आओ, माई के माई ने हो सरक आओ। ए शंकर जी जहां बीच में जगह मिले सो एक चुड़ैलन बैठार दियो। अब बीच में जगह ने छोड़ गयो, कैसा क्या जगह ने रे को बैठवे। हाँ तुम्हारे भी खिसा के आता ना जगह हो जाए। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। एक और प्रार्थना है, बुरा लग जाए तो खुद हम डराते नहीं है, तुम जानेंगे जो 3 दिन में जितनी सुहागन मेरी बहनें बैठी हों वो सिर पे पल्ला डाल लो। और आज के बाद खबर रखियो, कबों कथा में जाओ खुले सिर ने बैठियो बहन हरो। अब हम बता रहे कि का दिक्कत होती, अब इन गड़ जाए जे देखो। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। ओ लाखों की भोले तुमने विपदा है टारी, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। ओ लाखों
तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे बाबा। कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान। बोलो जागेश्वरनाथ की जय हो। राम। तो निवेदन ये है, व्यासपीठ आपसे ये कर रहा था कि कलयुग में अगर कोई राक्षस है तो उसका नाम है मैं। ये मैं अपने भीतर से निकाल देना। मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो परमात्मा तुम हो। तुम्हारे बगैर मेरा कोई नहीं है प्रभु। ऐसा भाव अपने भीतर जरूर बनाना। तो सतयुग में हिरण्याकश्यप राक्षस हुआ, त्रेता में रावण, द्वापर में कंस और कल युग में मैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा नारद, ऐसे 4 युगों की हमने तुम्हें उम्र बताई, आयु बताई और वहां के देवता और राक्षसों का परिचय दिया। अब हम तुम्हें बताते हैं कि मैं भगवान शिव की माया में कैसे मोहित हो गया। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, एक बार मैं अष्टकमल के पुष्प पे बैठा था और मैंने चारों तरफ देखा कि कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूं। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि मुझे बनाने वाला कौन है। तो मैं जिस अष्टकमल पर बैठा था उसी कमल की नाल में गया, उसी कमल की नाल में गया। मुझे कई वर्ष बीत गए, पर जब मैं अंत में पहुंचा तो क्या देखा कि भगवान विष्णु लेटे हैं और कमल की नाल उनकी नाभि से निकली है। मैंने जाकर उनसे कह दिया, दोहिणो स्यतस्य मूलस्य प्राश्चित विधीयते। है विष्णु, तूने मुझे उठ के प्रणाम नहीं किया। भगवान विष्णु बोले, हम तुम्हें प्रणाम क्यों करें? बोले, हम तुम्हारे पिताजी हैं। बेटा विष्णु, वत्स विष्णु महामान काल वेगतः पितामहश्च जगतः। मैं तुम्हारा पिता हूं। विष्णु ने कहा, हमारे पिताजी तो भोलेनाथ हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, इनको तो इनके पिताजी का नाम पता है। अब दूसरी चाल चल दी, कौन सी? बोले, हम शंकर जी के पिताजी हैं। भगवान विष्णु बोले, जो हमें मंजूर है। हम तुम्हें पिता स्वीकार नहीं कर सकते, पर तुम्हें पितामह स्वीकार कर सकते हैं, बब्बा स्वीकार कर सका। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम क्या चलता है? पितामह ब्रह्मा। अब तो नकली बब्बा बन गए ब्रह्मा जी और खूब सेवा करवाई। एक दिन विष्णु को पता लग गया कि ये तो झूठे बब्बा हैं, सांचे बब्बा तो शंकर जी हैं। तो इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। यहां तक लिखा है कि ब्रह्मा जी ने माहेश्वर नाम का शस्त्र विष्णु पे छोड़ दिया और भगवान विष्णु ने पाशुपत नाम का अस्त्र ब्रह्मा पे छोड़ दिया। भगवान शिव ने विचार किया
कि हमने इन दोनों को बनाया था सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, कि सृष्टि बनाना है, और ये तो आप सही में लड़न लगे। अब इनका झगड़ा कैसे बंद कराया जाए? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद, मेरे और विष्णु के झगड़ा समाप्त कराने के लिए भगवान भोलेनाथ पहली बार पिंडी के रूप में प्रकट हुए। बोलो पार्थवेश्वर भगवान की। नारद जी ने कहा, फिर क्या हुआ? बोले, फिर आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों इसलिए लड़ रहे हो कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, जबकि भगवान बड़ा बनने से नहीं मिलते हैं। कबीरदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अगर ठाकुर जी से मिलना है तो कितना छोटा बनना पड़ेगा। कि राई के बीसों विषय, राई माने जो सब्जी में डालते हैं, वो को एक टुकड़ा ले आओ दानों, और के 20 टुकड़ा करो, और 20 में हिस्सा के फिर 20 करो। तो कबीरदास जी कह रहे, राई के 20 विषय, ताते कर पुनि 20, ताते छोटे हो जाइए, फिर मिले हैं जगदीश। इतना छोटा बनना पड़ेगा, पर आजकल कोई छोटा बनना नहीं चाह रहा है ना? चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई छोटा बनना ही नहीं चाह रहा है। सबको बड़ा बनना है, और बड़ा बनने में बड़ी दिक्कतें हैं। एक जगह रात्रि में एक बर्तन में दार डारी फूलवे, वो दार से पूछी कि रात भर डूबे रहे? बोले हाउ। बोले काहे? बोले बड़ा बनने बड़ा। तो रात भर तो डूब नहीं पा रहे, रात भर में दार फूल गई, सुबेरे निकारी और धर के सिलबट्टा पे पीसन लगे। बोले काय पेसर आए? बोले बड़ा बनने। थपिए बना के खोलत तेल में पटकन लगे। बोले काय कूद रहा है? बोले बड़ा बनने। है ना? करैया में से निकारे और नमक मिर्च डार दाई, कहने लगा जरे पे नोन। कहने लगे काय? कहने लगे बड़ा बनने। अच्छा, रात भर फूली दाल, पिसी दाल, तपी दाल, नमक गिरो दाल पे, वो दुकानदार ने तन्नक सो दही ऊपर से डाल दो। कहने लगे दही बड़ा दे दे, बड़ा बन गो दही। पिसी दार पर वो को नाव नहीं भाव कि दार बड़ा दे दे, दही बड़ा दे दे। बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ जीवन में करना पड़ता है। इसे तुमने तो छोटे बनो। तुम लोगों ने देखा होगा जब तूफान चलते हैं तो बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी हो जाते हैं। बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं, पर जो गमला में पौधा लगो वो मई के मई हाल है, असीधो खड़ो रखा, वो छोटो है। ना कोई आया ना कोई आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। ना कोई आया ना कोई आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। ए हवाओं, गुल से लिपटी हुई तितली को अलग करो तो जाने, अभी तक तुमने दरख्तों को गिराया होगा। तूफान सिर्फ बड़ों को गिरा सकता है, छोटे का बाल बांका नहीं कर सकते। छोटे बनो। और तुम तो हमारी भाषा में समझो कि छोटे बने में क्या फायदा है। अच्छा, तुम्हारे घरे कोनो रिश्तेदार आउ थे, ये बैठे सियाने सियाने, आज तक तुम्हारा कौन पैसा दाए कि हम जा रहे बाबा जो सो को ले ले? पैसा कौन को मिलत? हल्को हल्को को मिलत कि नहीं मिलत? बड़ों की तो जागत हो तो कहीं काय कहीं दादा जीजा जी आए टीका करने पैसा दे।
नानक नन्हे बने रहो, नानक देव जी कह रहे हैं कि नानक नन्हे बने रहो ज्यों दूब के खूब, दूबा घाई हल्के बने रहो। इन दोनों में बड़ा बनने का विवाद मच गया, ब्रह्मा में और विष्णु में। तो आकाशवाणी हुई कि जो भी इस पिंडी का अंत लेके आ जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी बोले हम तो जे हैं ऊपर खो। बोले काय? बोले हमाओ वाहन है हंस, सो पे बैठ बोड़ज। तो भगवान विष्णु बोले हम जे हैं नीचे खो। बोले काय? बोले हम कई बार सुगर बन चुके हैं तो हमें माटी खोदवे को अच्छो अनुभव है, खोदत जे नीचे चले जे। तो ब्रह्मा जी चले गए ऊपर और भगवान विष्णु चले गए पिंडी में नीचे। कई सालें बीत गई। एक दिन भगवान विष्णु ने सोची कि अंत मिल नहीं रहा, अंत हमें मिल नहीं रहा है, ऐसी माटी का बनो खोद है, हमें बड़ो बनने ही नहीं है अब। सो लौट के आ गए, पिंडी के सामने हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु हमें अंत नहीं मिलो ने, हमें बड़ो बनने आया, हम क्या करें? बोले जब तक ब्रह्मा जी नहीं लौट रहे तुम बैठ के तपस्या करो। और विष्णु ने इतनी तपस्या की, समाधि लग गई। ब्रह्मा जी को अंत नहीं मिला, पर ब्रह्मा जी ने सोचा हम ऐसे तो लौट के जे हैं न। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी माया से एक पुष्प प्रकट कर लिया और उस पुष्प से कहा कि तुम जाकर के झूठी गवाही दे देना कि हम शंकर जी तुम्हारी पिंडी पे चढ़े थे ऊपर। ब्रह्मा जी उठा के ले आए। ब्रह्मा वो पुष्प लेकर आए और शिव जी से बोले कि हमें अंत मिल गया, ये पुष्प तुम्हारी पिंडी पे रखा था। भगवान शिव तो सब जानने वाले थे, गुस्से में आंखें लाल हो गई और कहा ब्रह्मा जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मुझसे झूठ बोला है। मेरा श्राप है तेरे लिए, संसार में किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी। बताओ किसी के घर में ब्रह्मा जी पूछते हैं? है किसी के घर में मूर्ति? कभी बाजार में ब्रह्मा की मूर्ति मिलती पीतल की? ये भगवान शिव का श्राप था। आज के बाद किसी भी गृहस्थी के घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले दादा गलती हो गई, कोई प्रायश्चित बताओ, ऐसा मत करो कि मेरा कहीं मंदिर ना बने। और हमारे भोलेनाथ तो ऐसे देवता हैं कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा त्वष्टा क्षणे क्षणे, 1 मिनट में नाराज हो जाते हैं और 1 मिनट में प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा से बोले ब्रह्मा किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी, पर तूने अपनी गलती मनाई है। तो जब तू पूरी सृष्टि का निर्माण कर लेगा और तेरे हाथ में जो पुष्प है इसको तू जहां फेंक देगा वहां दुनिया में तेरा एक मंदिर बन जाएगा। तो ब्रह्मा का एक मंदिर कहां है? पुष्कर में। कर माने होता है हाथ, हाथ से जहां ब्रह्मा ने उस केतकी के फूल को फेंका उसी का नाम पड़ गया पुष्कर। ब्रह्मा जी बोले तो हम उतहीं बैठे रहे, कहूं घूमने पे, पूरी दुनिया में अकेले पुष्कर में रहे हैं। भगवान शंकर बोले तो तुझे एक वरदान और देते हैं, दुनिया में कहीं तेरी मूर्ति तो नहीं रखी जाएगी,
पर जहां भी यज्ञ होगा और यज्ञ में सब देवताओं की पीठें बन हैं, पर तेरी पीठ नहीं बनेगी अलग से। उस यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं ब्राह्मणों में से एक को ब्रह्मा बना दिया जाएगा। इसलिए यज्ञ में दो होते हैं, एक आचार्य और एक ब्रह्मा। सब देवताओं की पूजा पीठों पर पटलियों पर करवाते हैं, पर जब ब्रह्मा का नंबर आता है तो यज्ञाचार्य कहते हैं जो भी ब्रह्मा के पद पे यज्ञ में बैठता है पंडित, उससे कहते जाओ उत्तर के दरवाजे खड़े हो जाओ और अब तुम्हारी पूजा होगी। तो सभी यजमान ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी बोले जैसे जहां यज्ञ ही ने हुज्जे होते हम जा ही नहीं पे। भाई कई गांव ऐसे हैं जो यज्ञ ही नहीं होने, या भाई नहीं है, कोई ऐसा विधान बता दो जिससे हम हर घर में जा सकें। भगवान शिव ने कहा तो आखिरी वरदान है। बोले कौन सा? आज के बाद जहां भी जिसके घर में पूजा होगी तो सर्वप्रथम तो मेरा बेटा गणेश पूजा जाएगा। तुम कौन देवता की पूजा करवा ले, घर में कछु कर ले, पर सबसे पहले पूजे हैं गणेश। दुर्गा जी धरो तो गणेश जी पूजे हैं। तुम तो कछु करो मन पूजे हैं पहले गणेश, जो शंकर जी को वरदान है। तो कहा कि आज के बाद जिसके घर में भी पूजा पाठ होगा तो सर्वप्रथम पूजा मेरे बेटे गणेश की होगी। पर ब्रह्मा मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, आज से जिसके घर में भी हवन होगा, ध्यान से सुन जाइयो, आज के बाद जिसके घर में भी हवन होगा, जहां भी यज्ञ होगा, और अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं दी जाएगी तो उसको यज्ञ करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जहां भी हवन करो, जब भी घर में भी आहुति डालो, तो पहली पूजा गणेश की जैसे नियम है, ऐसे ही पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की छोड़नी चाहिए। इसके बाद तुम्हें जिस देवी देवता को साकल्य देना है वो करो। तुम कितना हवन कर दियो, पर अगर पहली आहुति तुमने ब्रह्मा जी के नाम की नहीं डाली है तो तुम्हें हवन करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। बगल में विष्णु भगवान खड़े थे। बोले हमें क्या आदेश है? अच्छा, जब विष्णु को आदेश दिया था कि भजन करो, विष्णु ने इतना भजन किया, इतना भजन किया, जब ब्रह्मा जी लौटे न थे कि भगवान विष्णु के रोम रोम से इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि सारी सृष्टि में जल ही जल हो गया। जल की उत्पत्ति कहां से है? भगवान विष्णु के पसीना से। तो भगवान शिव ने कहा आज तक तुम्हारा नाम था विष्णु, पर एक नाम और पड़ जाएगा। बोले क्या? विद्वान लोग बैठे हैं, संस्कृत में नार कहते हैं जल को, और यण कहते हैं रहने को, निवास को यण कहा जाता है। तो कहा तुम्हारा जल में निवास होगा, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नारायण हो जाएगा। जल प्रकट करने के कारण विष्णु का ही नाम नारायण हो गया। और कहा तुमने मुझसे सत्य बोला है, तुम्हें अंत नहीं मिला, तुम लौट के आ गए कि हमें अंत नहीं मिलो, तो जाओ हम तुम्हें एक वरदान और देते हैं। बोले क्या? तुम्हारा नाम नारायण पड़ गया, पर तुमने मुझसे सत्य बोला, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और भगवान शिव ने कहा कि जिस दिन तुम हमारे यहां आए थे और सच बोला था, उसी दिन तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई थी, तो उसी तिथि का नाम पूर्णिमा पड़ जाएगा।
जिस दिन नारायण पहुंचे हैं उसी तिथि का नाम पूर्णिमा पड़ गया। और भगवान शिव ने कहा आज से जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा उसके घर पे मेरी पूरी कृपा रहेगी। इसलिए ज्यादातर लोग सत्यनारायण की कथा कब करवाते हैं? पूर्णिमा के दिन करवाते हैं। ये भगवान शिव का वरदान है, ये शिव जी का वरदान है प्यारे। और भगवान शिव ने कहा कि नारायण तुम्हारे शरीर से जल निकला है। ध्यान से सुनना बात, आज के बाद जो भी व्यक्ति मुझे एक लोटा जल चढ़ा देगा उस पर मेरी पूरी कृपा रहेगी। जब आप घर में जल का लोटा भरते हो ना और शिव जी के मंदिर के लिए निकलते हो तो शिव जी मंदिर में नाचने लगते हैं। क्यों? तुम्हारी नजर में लोटा में जल है पर शिव की नजर में वो जल ही नारायण है। जब तुम शिव पिंडी पर जल चढ़ाते हो तो शंकर जी को ऐसा लगता है जैसे मेरे नारायण के मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हो, क्योंकि जल की उत्पत्ति नारायण से है। इसीलिए भोलेनाथ जल चढ़ाने वाले पे बड़ी कृपा करते हैं। कहते हैं, इसी ग्रंथ का वाक्य है कि व्यक्ति ने लाखों रुपए का दान कर दिया हो, करोड़ों का दान कर दिया हो, पर अगर उसने दो काम नहीं किए तो उसे कभी दान का फल नहीं मिलता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर तुमने दो काम नहीं किए तो तुम्हें जीवन में कभी भी दान का फल नहीं मिल सकता। दो काम कौन से? जिसने भगवान भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाया और जिसने भगवान सूर्य को जल नहीं चढ़ाया। अगर शिव को और सूर्य को जो जल नहीं चढ़ाते हैं उनको कभी दान का फल प्राप्त नहीं होता है। दोनों ही देवताओं को जल चढ़ाया जाता है, सूर्य को और शिव को। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जितने भी लोग सूर्य को जल चढ़ाते हो और ना चढ़ाते हो तो अब प्रारंभ कर देना। दो काम तो एक कथा में तुम्हारे सौगंध ही खा लियो कि कर हैं। भगवान शिव और सूर्य को जल चढ़े हैं, 24 घंटा में एक बार मंदिर जे हैं। हम के 24 घंटा में माताएं तो जाती हैं, तो मोरे भी जाएंगे पीछे बारे कछु कछु हमसे कह लगा थे गुरुजी अब पत्नी तो कर रही है तो एक काम करियो जी और कर हैं भजन सुन खुआ है लो आवे विमान सो जे विमान पे जान लगे सुन के गोड़े पकड़ लियो कर जो पनवेसरी हमें उल्लुआए चलो। भोजन और भजन जो करेगा उसी को मिलेगा। ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे हिस्से का भजन तुम्हारी पत्नी करने से काम बन जाए तो हम तो जब मानेंगे जब तुम्हारे हिस्से का भोजन भी पत्नी कर ले और तुम्हारे पेट में बन जाए। इस दो ही जनों में भजन करो चज्जे, पत्नी को भी और पति को भी। पत्नी को मतलब ही जो हो तुमने सुन ले ध्यान से, जो पति को पतन से बचा के परमात्मा से जोड़ देवे बजाय पत्नी। अब आजकल तो मैडम चल गई, मैडम जो दिन भर पति को बजाए डम 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 सो मैडम। और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माई वाइफ। दिन भर पति की कैंची से काटे लाइफ। और घर वाले की तो बागत भई है यार अंग्रेजी में। घर वाले को क्या कहते अंग्रेजी में बताओ? हस्बैंड को आए घर वालों, हस्बैंड
वे मेला इला में खिलौना नहीं आता, बच्चा भी भर दे सो वो करा था कड़ा 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 कड़ा। ऐसा ही जे आए सब घरवारी के लाने हाज बैंड, बैंड माने बाजे, हंसबे के लाने बाजो कहा जे के लिखा है। एक वो गाना बनो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना बदला थे, अब जो नहीं है जितनी चाबी भरी राम ने, अब तो जितनी चाबी भरी घरवारी ने उतना चले हस्बैंड खिलौना। बोलो क्या खुश हो गई कि हमारी तारीफ हो गई। अरे राम प्रभु, चतुर पत्नी कौन है? आजकल तो ऐसी भी चतुर कहां लगी, अगर तना अच्छी सब्जी बना लेते हुए तो आदमी फिर पान के टपरा पे पान खाते में कहते थे कि लगे यार भैया तुम्हारी भाभी तो इतनी होशियार है, ऐसी सब्जी बनाऊ थे कि यार हमारी में खा ले। अच्छा इन्ने आलू बगाड़ दे सो जो होशियार है भैया ठंडा मुँह में कबऊ कबऊ जे माताएं बतियात हैं कई दीदी तुम्हारे भाई साहब तो इतने होशियार हैं, ऐसी साड़ी ले आए थे दिवाली को कि पूरे मोहल्ला में नहीं है। साड़ी ले आन देवे सो जे होशियार, और तुम आलू बना दे सो तुम होशियार नहीं साहब। वो पति होशियार है जो पत्नी को भजन करना सिखा देवे, और वही पत्नी होशियार है जो पति को परमात्मा से मिला देवे, उसको चतुर कहा जाता है। तो पत्नी बनी हो, ने मैडम बनी हो तुम और ने वाइफ बनी हो, ठीक। पत्नी का दूसरा अर्थ यह भी होता है जो दोनों कुल की पत बचा देवे, पिता के कुल की भी पत राख देवे और पति के कुल की भी पत बचा देवे, वह पत्नी कहावत है। जो दोनों कुल की पत राखे वो पत्नी है प्यारे। सीतानाथ भगवान की जय हो। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि मुझे जल बहुत प्रिय है। जब तुम घर से लोटा भर के जाओगे तो भगवान शिव नाचने लगेंगे कि मुझसे मिलने मेरे भोलेनाथ से मिलने नारायण जल के रूप में आ रहे हैं, इसलिए मंदिर जाया करो। तुम्हारे भी जाएंगे, अरे हम कहते यार भैया कब उन्हें जाओ तो रे हफ्ता में एक दिन तो बांधा ही लेके मंगल बब्बा के जे हैं। मुस्लिम लाख को काम बिगड़ जाए पर वो शुक्रवार को मस्जिद जाते हैं। क्रिश्चियन लाखों का काम बिगड़ जाए वो संडे को चर्च जाते हैं। मुझे जैन समाज की एक परंपरा बहुत अच्छी लगती है, वो सुबह उठ के नहा के सबसे पहले अपने मंदिर जरूर जाएंगे और अपन उठ के। आदमी मंदिर भर नहीं जाओ चाह रहा हो क्या हम सुखी रहे। जिंदा में तुम मंदिर तो जाओ नहीं चाह रहे, वो मर के रे सीधे तुम्हें बैकुंठ जाने नहीं। जिगत में तुम्हें मंदिर को टेम नहीं है, अब मर के बैकुंठ कैसे चले जाओ हमें जा बता।